आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज, हर आवाज बनेगी खबर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ कौशाम्बी के न्यूज बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। दिल्ली के क्रस चावला ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक पर्यावरण अनुकूल और किफायती एयर प्यूरिफायर विकसित किया है। क्रस ने कहा कि जब मैंने एयर प्यूरिफायर को खोला तो पाया कि यह एक साधारण मशीन है, लेकिन इसकी कीमत 35 से 40 हजार तक होती है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत भी क्रस की सराहना कर चुके हैं। नए इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल में आ रही दिक्कतों के चलते केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने करदाताओं को 15 सीए और 15 सीबी फॉर्म्स को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल करने की जगह मैनुअल जमा करने की इजाजत दी है। सीबीडीटी ने कहा है कि करदाता इन फॉर्म्स को 30 जून तक अधिकृत डीलर्स को मैनुअल फॉर्मेट में जमा कर सकते हैं। 38 पत्नियों और 89 बच्चों वाले कथित तौर पर दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोना चाना को मिजोरम में डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित करने के करीब 36 घंटे बाद भी उनके परिवार ने उनका अंतिम संस्कार नहीं किया है। चाना के एक साथी ने उनकी धड़कन वापस आने का दावा कर कहा कि उनका शरीर अब भी गर्म है। सरकार ने 5G मोबाइल नेटवर्क से कोविड-19 के फैलने या प्रसारित होने के दावों का खंडन किया है। सरकार ने ट्विटर पर कहा, वायरस रेडियो तरंगों या मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकते। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले को राज्य में 2 से 2.5 वर्ष तक कांग्रेस का सीएम बनाने को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बात करनी चाहिए। अठावले ने कहा कि ऐसा नहीं होने की स्थिति में कांग्रेस को महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को कहा कि पिछले 200 वर्षों में हुए जलवायु परिवर्तन में भारत का योगदान सिर्फ 3% है। जावड़ेकर ने कहा कि पिछले 200 वर्षों में विशेष रूप से यूरोप और अमेरिका व पिछले 40 वर्षों में चीन द्वारा अनियंत्रित कार्बन उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन का संकट पैदा हुआ है। तमिलनाडु में राज्य सरकार की अनुमति के बाद सोमवार से शराब की दुकानों के खुलने पर मदुरै के एक शख्स ने शराब की बोतल खरीदकर उसकी पूजा करता दिखा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। भारत के 135 पीसकीपर शांति सैनिकों को दक्षिणी सूडान में उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। दक्षिणी सूडान के यूएन मिशन ने इन सैनिकों को मेडल दिए जाने की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। भारतीय सेना सूर्य कमान ने बताया कि आगरा उत्तर प्रदेश में सोमवार को 89 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 4 वर्षीय बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आर्मी ने ट्वीट किया, 6 घंटे की अथक कोशिशों का नतीजा तब निकला जब शिवा बाहर निकाला गया, जो धूल से सना हुआ था और कांप रहा था। यूट्यूबर गौरव वासन ने दिल्ली के बाबा का ढाबा के मालिक के साथ अपनी एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है, अंत भला तो सब भला। उन्होंने लिखा, गलती करने वाले से बड़ा गलती माफ करने वाला होता है। मुझे मेरे माँ बाप ने यही सीख दी है। दरअसल पिछले हफ्ते बाबा के ढाबा के मालिक ने गौरव से माफी मांगी थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा किए जाने के बाद 32 एडिशनल कलेक्टर को 30-30 लाख की लग्जरी कार दी गई है। हालांकि विपक्ष सरकार ने इस फैसले की आलोचना की है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ने कहा कि राज्य का कर्ज 4 लाख करोड़ के पार हो गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज।